आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चालकता तथा विशिष्ट चालकत्व, चाहे आप विशिष्ट चालकत्व कहिए या चालकता कहिए, चालकता और चालकत्व, ठीक है। तो हमने आपको चालक विशिष्ट चालकत्व के बारे में बताया। विशिष्ट चालकत्व, कापा के से रिप्रेजेंट करते हैं जी एल अपान ए। इसके बाद ये तो हमने कहा कि कापा के इक्वल जी एल अपान ए। तो आप जानते हैं जी की वैल्यू जो होती है 1 अपान आर होती है और एल अपान ए। 1 अपान आर जो है ये जी की वैल्यू है और एल अपान ए तो ये आपका सेल स्थिरांक है। क्या है? सेल स्थिरांक। जाने रहेगा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक। जहां अगर हम बात करें जहां एल बराबर दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य विलयन की लंबाई किसकी है? विलयन की लंबाई, विद्युत अपघट्य विलयन की लंबाई। हम बात एक ही करेंगे इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और एल अपान ए के बारे दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो यह है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, इसको ध्यान रहेगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हमारा एल जो है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की विद्युत अपघट्य विलयन की लंबाई है, ए इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, एल अपान ए सेल स्थिरांक कहते हैं। अब अगर हम बात करें विशिष्ट चालकता की, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालक कापा के से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व जो है कापा के, इसको चालकत्व बोलते हैं जी को। ये हो जाएगा कैपिटल जी सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक हमने कुछ किया नहीं, हमने केवल जिसका जो मान है रख दिया। जैसे ये विशिष्ट चालकत्व है और जी की वैल्यू होती है चालकत्व, इसे कहा जाता है, कंडक्टेंस बोला जाता है, और एल अपान ए जो है ये सेल स्थिरांक। अब अगर हम यदि मान लीजिए हम कह दें कि एल बराबर 1 सेमी, यानी एल की लंबाई है ना, लंबाई 1 सेमी ले लिया जाए तथा ए फिर हो जाएगा 1 वर्ग सेमी। भाई ए क्या है? ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा एल अपान ए जो निकल के आएगा, एल का मान 1 रखोगे, 1 सेमी रखोगे और नीचे जो है 1 सेमी वर्ग रखोगे तो ये वर्ग जो है इससे कट जाएगा तो 1 अपान 1 सेमी बचेगा। तो 1 ये आ जाएगा सेमी इनवर्स आएगा। भाई एक ही नीचे बचेगा, ऊपर आएगा तो -1 नहीं हो जाएगा, 1 सेमी इनवर्स बचेगा, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व कापा के है बराबर, यानी ये जब इतना आ जाएगा तो यही बचेगा चालकत्व। ये जी जो के बराबर हो जाए। कब बराबर होगा? जब एल बराबर 1 होगा, ए बराबर 1 सेमी होगा, वर्ग सेमी होगा तो एल अपान ए का मान 1 सेमी इनवर्स में आएगा तो विशिष्ट चालकत्व जो है चालकत्व के बराबर होगा। ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी हो तथा एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर हो तो इनके बीच रखे विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। भाई आप देख रहे हो विशिष्ट चालकत्व के बराबर है। तो हमने कहा कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी हो तथा एक दूसरे से वो जो है 1 सेमी की दूरी पर अगर रखे हैं तो इनके बीच रखे विद्युत अपघट विलयन का जो चालकत्व होगा उसका विशिष्ट चालकत्व के बराबर होता है। देखो यहाँ से समझो, ये विशिष्ट चालकत्व कापा के जो है आपने जी और एल अपान ए बराबर इतना निकाला, तो जी की वैल्यू 1 अपान आर रख दिया तो एल अपान ए इतना आ गया। इसमें जो है एल लंबाई है, इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विद्युत अपघट विलयन की लंबाई है, कितनी दूरी पर है, ठीक। और ए दोनों इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। फिर कह रहा है एल अपान ए सेल स्थिरांक इसे बोलते हैं। कहा गया कि अगर हम सब इसको देखें, इसी को हम गौर से देखें तो विशिष्ट चालकत्व बराबर होता है चालकत्व अगुणे सेल स्थिरांक। एल अपान ए जो है सेल स्थिरांक है तो यही तो होगा। फिर कहा गया कि यदि मान लीजिए लंबाई जो है 1 सेमी कर दिया जाए और तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो वर्ग सेमी हो जाएगा तो सेल स्थिरांक की वैल्यू जो है 1 सेमी इनवर्स आ जाएगी। अरे दोनों रख के जब काटोगे तो ये इससे कट जाएगा, सेमी 1 सेमी बचेगा, ऊपर जाएगा तो सेमी इनवर्स आ जाएगा, इतना आ गया। तो इनके कहने का मतलब विशिष्ट चालकत्व फिर बराबर किसके हो जाएगा, चालकत्व के। अगर 1 सेमी लंबाई ले रहे हो, 1 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल ले रहे हो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही इसमें कहा गया कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी हो, अरे यही तो किए हो, 1 वर्ग सेमी हो तथा एक दूसरे से 1 सेमी का दूरी पर रखे हो तो इनके बीच रखे विद्युत अपघट विलयन का चालकत्व, ये जो चालकत्व है वो उस विशिष्ट चालकत्व के बराबर होता है। समझ में आया, वही कहलाता है। समझ में आ गया जी। विशिष्ट चालकत्व के बराबर क्या हो रहा है, बराबर 1 अपान रो, तो 1 अपान ओम सेमी यहाँ होता है। इसको ऊपर ले जाओगे तो के बराबर ओम सेमी इनवर्स सेमी इनवर्स होगा। भाई दोनों पे लगेगा ना इनवर्स। ओम जो बनाया जाता ऐसे, ओम इनवर्स और फिर सेमी इनवर्स। और एक चीज तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट में ये होता है सीमेंस एस, उसके बाद सेमी इनवर्स है सीमेंस सेमी इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की समांतर दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात का सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक कहलाता है। के सेल स्थिरांक बराबर आप जानते हो, सेल स्थिरांक बराबर एल अपान ए, इतना पता है।
आप जानते हैं कापा के बराबर होता है जी मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक, जी मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक। तो अगर हम इसका मात्रक देखें, इसका मात्रक किसका, सेल स्थिरांक का, सेमी इनवर्स, या ऐसा भी कह सकते हो मीटर इनवर्स, ये भी हो सकता है। हमने कहा कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की समांतर दूरी तथा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक बराबर L अपान A। तो के बराबर आप जानते हो जी मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक, तो इसका मात्रक सेमी इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। अगला है तुल्यांकी चालकता, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। से विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, तो बात जो भी होगी वो विद्युत रसायन से ही होगी। अब धारा जो है किसी का वायर में ना प्रयोग बहा करके हम जो है विद्युत अपघट्य के जरिए विलयन से प्रभावित कर रहे हैं। कहाँ प्रभावित कर रहे हैं? विद्युत अपघट्य के जरिए विलयन से। विद्युत अपघट्य चाहे विद्युत अपघट्य, वैसे लिखा है विद्युत अपघट्य, ठीक। तो विद्युत अपघट्य के जरिए विलयन से धारा प्रभावित कर रहे हैं, तो हम बात विद्युत अपघट्य की ही करेंगे। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होगी, विलयन की चालकता, विलयन यानी विलयन ही तो धारा इधर से उधर ले जा रहा है, तो उसी की चालकता की बात करोगे, तो विलयन की चालकता जो होगी उसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला, क्या घुला हो? 1 ग्राम तुल्यांक अगर विद्युत अपघट्य घुला होगा तो उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य खुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होगी जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के माना किसी विलयन के मिली आयतन में मिली आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो तुल्यांकी चालकता जो होगी, तुल्यांकी चालकता इससे प्रदर्शित करें लैम्डा बराबर के इंटू वी। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकता इसके विशिष्ट चालकत्व तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है।
भाई हमने कहा तुल्यांक की चालकता लैम्डा बराबर के इंटू बी। तो अब के इंटू बी की बात है, तो किसी विद्युत अपकट के जो विलयन के तुल्यांक की चालकता होगी, ये तो है तुल्यांक की चालकता लैम्डा। तुल्यांक की चालकता इसके विशिष्ट चालकत्व के कौन है, कापा के विशिष्ट चालकत्व है, तथा आयतन के गुणनफल के, भाई विशिष्ट चालकत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर है। यही इसका जो है तुल्यांक की चालकता है। एक चीज और जान लो, V बराबर जो है आयतन जो हम लेंगे 1000 अपान C, या ना समझ में आए तो 1000 अपान n ले लीजिए। अगर इसका वैल्यू रख दोगे लैम्डा में, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये इसी पे अगर आप v की वैल्यू चाहे इतना रख दो चाहे इतना रख दो, तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा भाई, k है और गुणे 1000 अपान c हो जाएगा। नहीं तो कापा के 1000 अपान n हो जाएगा। c जो है लिख लो आगे, जहां c बराबर विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन है भाई, m बराबर विलयन की नॉर्मलता, विलयन की हाँ नॉर्मलता बताए थे। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर होगा, तुल्यांक इनवर्स या ऐसे कह सकते हो महो सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। या साई में अगर मात्रक की बात करोगे तो सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स पूछा जाता है भैया, विकल्प में यही सब पूछे जाते हैं। कुछ नहीं किया, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स ये आप लिख सकते हो, या ओम इनवर्स को महो कहा जाता है, सेमी स्क्वायर रहेगा, तुल्यांक इनवर्स ही रहेगा। और एक महो को हम जो है सीमेंस बोलते हैं, ये एसआई यूनिट में, तो सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। मोलर चालकता, मोलर चालकता से कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। भाई मोलर कह रहा है ना, तो मोल की बात कर रहा होगा। विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता, किस विलयन की कह रहा है, किसी विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु घुला हो। 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट का घुला हो, किसका घुला होगा, विद्युत अपघट विलयन की बात रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता किसकी बात कर रहे हो, विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट का घुला हो, तो उसे हम मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता कहते हैं। किसे विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य का घुला हो तो आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। माना किसी विलयन के V मिली आयतन में एक मोल घुला हो तो देखो मोलर कंडक्टिविटी को म्यू से रिप्रेजेंट होगा, कापा के मल्टीप्लाई वी की वैल्यू आप ठीक से अभी हमने आपको बताया था कि कापा के मल्टीप्लाई 1000 अपान से
या कापा के मल्टीप्लाई 1000 अपान मोलर की बात हो रही ना, एम होगा मोलर कंडक्टिविटी है, जहां एम विद्युत अपघट के, एम बराबर विद्युत अपघट के विलयन की मोलरता तो जानते ही हो, C बराबर मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। इसका मात्रक जो होगा वही हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, बस वहां पे इक्विवेलेंट लिखा जाता, तुल्यांक लिखा जाता था, यहाँ पे मोल इनवर्स लिखा जाएगा, मोल या महो में लिखो, महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। यसाई मात्रक सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसका एसआई मात्रक। याद नहीं, हमने कुछ नया नहीं लिखा दिया, हमने कहा किसी विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अण विद्युत अपघट का घुला हो तो उसे आणविक या मोलर चालकता कहते हैं। फिर हमने कहा कि माना किसी विलयन के विलयन आयतन में 1 मोल घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला था उसमें, ठीक है, तो ये भी बराबर हो जाएगा K इंटू बी, और B की वैल्यू 1000 C अपान C, या जो है 1000 अपान M ले लोगे, बस आराम से M क्या है, विद्युत अपघट विलयन की मोलरता है और C मोलर सांद्रता है, और इसका मात्रक ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स या महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, नई हेडिंग डाल लो, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर बी, ये हेडिंग है। देखो विद्युत अपघट के विलयन की जो चालकता होती है, ये कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर जो प्रभावित होती है। तो सबसे पहला है ताप, टेम्परेचर, हेडिंग हम बताएंगे, लिखना आपको अपने मन से। ध्यान समझिए ताप के मामला क्या है। भाई कोई विद्युत अपघट जल में डिजॉल्व किए हो तो डिजॉल्व करने पर जो उसकी चालकता होगी अब पता चला आप उसको जब गर्म करोगे कुछ टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे ज्यादा मूविंग कर लेते हैं, अरे नीचे से ऊर्जा पाएंगे तो ज्यादा मूविंग करेंगे, और ज्यादा मूविंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आयनों की चालकता बढ़ जाती है। यानी दुर्बल विद्युत अपघट के विलयन की अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा होने के कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। समझ में आ गया, लिख ले जाओगे ना। अरे विलयन की बात कर रहे हो, विद्युत अपघट विलयन की बात कर रहे हो, सीधा सीधा कह दो विद्युत अपघट विलयन की अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसमें जो आयन होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, होता क्या है भाई, कोई विद्युत अपघट घोलोगे तो आयनों में डिवाइड होता है, और वही आयन ही तो धारा प्रवाहित करते हैं, तो आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण किसका बढ़ती है, जब ताप हम बढ़ाते हैं, जिसके कारण चालकता जो है बढ़ जाती है। बस दूसरा है विलायक का परावैद्युत स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा विलायक का परावैद्युत स्थिरांक, देखो जिस विलयन का परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है, ऐसे बात याद करना कि जिस विलयन का परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा होता है, परावैद्युत स्थिरांक जानते हो, जिसकी घोलने की कैपेसिटी अधिक हो, उसको जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, उसको मापा जो जाता है उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मापा कहा जाता है। और जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा
वो जो है अपने में ज्यादा से ज्यादा आयनों को घोलता है और ज्यादा से ज्यादा आयनों को वियोजित करता है। तो ज्यादा से ज्यादा आयनों को वियोजित करता है, ज्यादा से ज्यादा धारा भी प्रवाह होता है। समझ में आया कि नहीं? जिस विलयन का परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है उसमें जो है विद्युत धारा जो है अधिक, उसकी चालकता जो है अधिक होती है। बस ज्यादा ना कहो, यही कर दो। चलो तीसरा है सांद्रता। सांद्रता कंसंट्रेशन। सांद्रता तो एक चीज ध्यान रखिए, विद्युत अपघट का विलयन जो होता है, अगर विलयन तनु कैसा हो, डायलूट विलयन, जितना डालो पूरा घुल जाए, तो घुला रहे, तो जितने डायल्यूशन में होता है उतने ज्यादा इसकी चालकता होती है। यानी विद्युत अपघट विलयन की तनुता बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? हाँ, तनुता, तन करे मतलब सांद्र रहे तो आयन कम रहे वहां। अरे आयन, और जब तन करबो तो ज्यादा आयन रहे, तो जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट विलयन की चालकता बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तो ये है, इसको तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो ताप हो गया, परावैद्युत स्थिरांक हो गया विलायक का, और अगला है सांद्रता। इसको तीनों को याद रखिएगा, तीनों पर ऐसे लिख देना। सही, सब जो है भाई तन होगा तो चालकता बढ़ जाएगी, सांद्रता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अगर अधिक होगा तब भी चालकता बढ़ जाएगी, और ताप अगर बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिसके कारण भी चालकता बढ़ जाती है। समझ में आ गया?